बागेश्वर वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आज भारत के अंदर ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानता होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये पर्चा निकालते हैं लोगों का, और ये पर्चा निकाल के पहले ही बता देते हैं कि सामने वाले की क्या समस्या है और उसका निवारण भी बता देते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ऐसी सिद्धि है, ऐसी कृपा उन पे हनुमान जी की उनको पहले ही पता लग जाता है कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये कैसे पता नहीं लग पा रहा कि उनके सगे भाई शालीमार गर्ग जो इतने अपराध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो कैसे रुकेंगे। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सगे भाई हैं शालीमार गर्ग, और इन्होंने जो है अभी ताजा मामला सामने आया है, इन्होंने मध्य प्रदेश के कोड़ा गांव के अंदर एक आदमी को पहले तो सिर में डंडा मारा। उस आदमी के बयान है ये, वो आदमी अभी हॉस्पिटल में है, एडमिट है। उसके खुद के बयान है कि पहले शालीमार गर्ग ने मेरे सिर में डंडा मारा, फिर मेरा कान तोड़ा और उसके बाद अपनी पिस्टल से मुझे गोली मार दी। वो गोली आज भी उस आदमी के अंदर, उसके शरीर के अंदर मौजूद है। अभी सर्जरी होगी तब वो गोली निकलेगी। ये काम किया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सगे भाई शालीमार गर्ग ने। और मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है। ये जो शालीमार गर्ग हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, इनके खिलाफ लगातार साल दर साल मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, 2023 के अंदर ये एक शादी में घुस गए थे, वहां पे इन्होंने गुंडागर्दी करी थी, पिस्टल लहराई थी, जिसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कोर्ट से इनको जमानत मिल गई। अब जमानत क्यों मिली है मुझे नहीं पता, पर मिल गई, ठीक है। उसके बाद 2024 में इन्होंने टोल कर्मियों को पीटा था, वहां पे बहस हो गई थी, वहां पे इनके ग्रुप ने टोल कर्मियों को जो है पीटा था। और 2026 में तो हद ही पार कर दी जी, सीधा ढिशकिया हूं, सीधा गोली मार दी एक आदमी को। और उसका जुर्म क्या था, क्यों गोली मारी गई? उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि गांव की गौशाला के पास उसकी जमीन थी जिसको गैर कानूनी तरीके से हड़पा जा रहा था, और उसने अपनी जमीन को हड़पने से रोकने की कोशिश करी। जो चाहे आप हो या मैं हूं, हम भी करते। कोई हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे? क्या नहीं बैठेंगे ना, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको बचाया जाए। तो उसने भी यही कोशिश करी, और उस बेचारे भले मानस की यही गलती थी, उसने कोशिश कर दी अपनी जो जमीन है उसको बचाने की, उसके लिए आवाज उठाई और उसके लिए जो है एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी। जिसके बाद शालीमार गर्ग भड़क गए और उसको पीटा पहले उस आदमी को, और जैसे कि बताया पहले सिर फोड़ा, फिर कान तोड़ा और फिर सीधा भटका दिया, सीधा गोली मार दी। और जो गोली उस आदमी के शरीर में आज भी मौजूद है। और देखिए, इसके ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है, जिसने भी अपराध किया है उसको कानून सजा देगा, कड़ी से कड़ी सजा दे कानून, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा अपने परिवार से और अपने भाई से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, हम तो देश सेवा में लगे हैं, देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाता है या नहीं है, ये तो भगवान जानते हैं या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं। मेरा प्रशासन से एक सवाल है कि एक जो आदमी है वो हिस्ट्री शीटर है, लगातार अपराध कर रहा है और वो खुला घूम रहा है, उसको जमानतें मिल जा रही हैं, और अब देख लो उसने तो आखिर में एक आदमी को गोली मार दी हो। तो चलो, भगवान ने कैसे भी करके उसको बचा लिया, गोली अभी उसके शरीर के अंदर है, पर वो मरा नहीं, बच गया। अभी उसकी सर्जरी होएगी, गोली निकाल दी जाएगी। अगर वो मर जाता तो किसी बाप का बेटा जाता, किसी माँ का बेटा चला जाता इस दुनिया से, किसी बहन का भाई चला जाता, किसी का क्या बिगड़ता? नहीं बिगड़ता ना। उसके बाद फिर प्रशासन जागता और उसके बाद फिर कार्रवाई होती। हालांकि इस एक्शन के ऊपर भी जो शालीमार गर्ग के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जानलेवा हमला करने का मुधाराएं लगी होंगी। अब भी सवाल सेम है कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो एक, ये कह लीजिए, आज पूरे भारत में उनको कौन नहीं जानता, एक जो जानी मानी हस्ती बन चुके हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। कहीं इसलिए तो नहीं उनके भाई को जो है, उनके भाई के खिलाफ नरमी बरती जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बातों से क्लियरली मुकरते हैं, वो क्लियरली कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा अपने भाई से कोई नाता रिश्ता नहीं है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्रामों के अंदर, उनकी कथाओं के अंदर भी उनके सगे भाई को देखा गया है और संभालते हुए चीजों को देखा गया है। और तो मैं आपको बताऊं, कुछ सालों पहले की बात है, एक परिवार बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ था, उन्होंने भी आरोप लगाया था, केस करवाया था कि हमारे घर में घुस के जो है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालीमार गर्ग ने मारपीट की और हमारे बच्चों को भी पीटा और हमको भी पीटा। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालीमार गर्ग के ऊपर। अभी फिलहाल जो नया ताजा मामला मैंने आपको बता दिया, उनके खिलाफ जो है
आपराधिक धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आगे पुलिस जो है फोर्स एक्शन लेगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पर सवाल अब भी वहीं के वही है, जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरे भारत के हर एक लोगों के बारे में पता लग जाता है, उनका भविष्य क्या है, उनकी समस्या क्या है और वो समस्या का निवारण क्या है, तो जो उनके खुद के सगे भाई हैं उनके बारे में वो क्यों नहीं पता लगा पा रहे कि उनके भाई लगातार एक के बाद एक अपराध कर रहे हैं, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ना उनको रोक पा रहे हैं और ना ही पता लगा पा रहे हैं कि ऐसा उनके भाई क्यों कर रहे हैं। हालांकि पंडित जी क्लियरली जो है अपने भाई से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला, ना मेरे भाई से नाता, ना मेरे परिवार से नाता, जिसने अपराध किया है कानून उसको सजा देगा। तो इस खबर की अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चर्चा करेंगे कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या राय है। ये जो चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला मैंने आपको बताया, 2023 में भी उन्होंने पिस्टल लहराई, 2024 में टोल कर्मियों को पीटा, बागेश्वर धाम के साथ एक परिवार जुड़ा था उसके साथ मारपीट की भी खबर सामने आई, और अब 2026 में तो हदें पार हो गई, एक बंदे को गोली ही मार दी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर अपनी राय में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने भाई को प्यार सपोर्ट करना, वीडियो पे लाइक कमेंट करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और बिना डरे अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।